हंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। कभी यह जंगल कर्णवन के नाम से जाना जाता था, एक शांत, पवित्र और रहस्यमय स्थान जहां इंसानों की दखल बहुत कम थी। स्थानीय लोग मानते थे कि यह जंगल देवात्मा है, एक जीवित प्राणी जिसकी हर शाखा में आत्मा बसी है। यहां हर पेड़, हर पौधे को पूजा जाता था। लेकिन करीब 70 साल पहले एक व्यापारी आया, राजवीर सेठ, पैसे का भूखा, आत्मा से खोखला। उसने इस शांत जंगल में करोड़ों का मुनाफा देखा। उसने सरकार से सांठगांठ कर जंगल को काटने का टेंडर पास करा लिया। पर जंगल काटना आसान नहीं था। गांव वालों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, इन पेड़ों में आत्माएं बसती हैं, ये हमारी रक्षक हैं। अगर इन्हें काटा गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। राजवीर ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहा और फिर एक रात 13 मजदूरों को भेज दिया जंगल में पेड़ों को काटने। लेकिन उस रात बलिदान का रहस्य तेज बारिश हो रही थी। जंगल के अंदर आग जलाई गई ताकि लकड़ी जल्दी सूख जाए। मजदूरों ने कुल्हाड़ियां चलाईं और जैसे ही पहला पेड़ गिरा, जमीन कांप गई। पेड़ों से खून जैसा रस बहा और हवा में किसी के चीखने की आवाज आई। कहते हैं उन 13 मजदूरों की चीखें सुबह तक पूरे गांव में गूंजती रहीं। पर जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई राख मिली। मजदूरों का कोई नामो निशान नहीं। कुछ दिनों बाद गांव की एक वृद्ध औरत, अम्मा गौरा, जो जंगल की रक्षक मानी जाती थीं, अचानक जंगल के बीचों बीच जाकर स्वयं को आग में झोंक देती हैं। उन्होंने कहा, अब ये जंगल मेरा नहीं रहा। अब यहां प्रतिशोध की आत्माएं राज करेंगी। आज का समय, जंगल को फिर से काटने की योजना। अब कहानी लौटती है वर्तमान में। सरकार ने फिर से इस क्षेत्र को डेवलपमेंट जोन घोषित किया है। एक नया हाईवे प्रोजेक्ट पास हुआ है जो इसी जंगल के बीच से गुजरने वाला है। कंपनी वाले सोचते हैं कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पेड़ तो काटे जा सकते हैं पर आत्माएं नहीं जाती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जंगल को विस्तार से जान लेते हैं। कर्णवन जंगल उत्तर भारत के किसी पहाड़ी राज्य में स्थित एक ऐसा इलाका जहां अक्सर घना कोहरा छाया रहता है। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहां पेड़ 100 से 50 साल पुराने हैं। उनकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हैं, जैसे किसी विशाल जानवर की उंगलियां धरती में ढंसी हों। पेड़ों की टहनियां इतनी घनी हैं कि दोपहर में भी सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंचती। यहां अक्सर अचानक मौसम बदलता है, कभी धूप तो पल भर में अंधेरा। हवा चलती नहीं, सिसकती है, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे रो रहा हो। रात होते ही एक अजीब सी बदबू हवा में फैल जाती है। गीली लकड़ी, खून और राख की मिली जुली गंध। रात के सन्नाटे में अचानक किसी के कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। पेड़ों की शाखाएं कभी कभी बिना हवा के भी हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा टहल रही हो। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रात में किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनी है, मानो किसी को ललाबाई सुना रही हो। लेकिन गाना खत्म होते ही किसी के चीखने की आवाज गूंजती है। जंगल के किनारे बसा है एक छोटा गांव, भोरगढ़। यहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग और महिलाएं रहती हैं। ज्यादातर लोग या तो डर कर गांव छोड़ चुके हैं या गायब हो चुके हैं। गांव वालों का एक नियम है, सूरज ढलने से पहले हर हाल में घर के अंदर चले जाओ और जंगल की तरफ न देखो। गांव वालों की मान्यता है कि हर साल उस रात जब 13 मजदूर मरे थे, गांव में कोई पूजा नहीं होती। सब लोग अपने घर में दरवाजे बंद करके दिए बुझाकर चुपचाप बैठते हैं। गांव के मंदिर की घंटी 10 सालों से नहीं बजी। पुजारी भी गांव छोड़ चुका है।
बच्चे कभी जंगल की तरफ देखने से भी डरते हैं, और अगर कोई बाहरी आदमी जंगल में जाता है तो बुजुर्ग बस एक ही बात कहते हैं, उसके लौटने की उम्मीद मत रखना। अब बात करते हैं इस कहानी के किरदारों की। मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर नाम अरुण वर्मा, उम्र 28 साल, पेशा जंगल विभाग का युवा फॉरेस्ट ऑफिसर, बैठे हुए विचार। अरुण एक तेज तर्रार और उत्साही फॉरेस्ट ऑफिसर है जो अपनी नौकरी में ईमानदारी से काम करता है। उसे प्राकृतिक वातावरण से गहरा प्यार है और जंगलों की सुरक्षा में उसका विश्वास दृढ़ है। वह सामाजिक बदलाव लाने की सोचता है, लेकिन उसकी एक कमी है, उसका मन कभी भी डर के सामने झुकता नहीं। वह मानता है कि सब कुछ तर्क और विज्ञान पर आधारित है और भूत प्रेत जैसी चीजों में उसे कोई विश्वास नहीं है। बैक स्टोरी। अरुण का बचपन एक छोटे से शहर में बीता था जहां उसके पिता जंगल रक्षक थे। उसने बचपन में ही जंगलों की अहमियत और सुरक्षा को समझ लिया था और धीरे धीरे जंगलों को बचाने के लिए काम करने का सपना देखा। हालांकि अरुण का कभी भी आत्माओं या भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए तो यह सिर्फ लोक कथाएं थीं, परंतु कर्णवन जंगल में आने के बाद उसकी सोच बदलने वाली है। साइड कैरेक्टर्स। 1, गांव के बुजुर्ग, अम्मा गौरा, उम्र 78 साल। अम्मा गौरा वही वृद्ध महिला हैं जिन्होंने स्वयं को आग में झोंका था, जंगल के पेड़ों की रक्षा करते हुए। अम्मा अब कभी जंगल में नहीं जाती, लेकिन उनका गहरा रिश्ता जंगल से है। वो जानती हैं कि जंगल की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब कोई उनका प्रतिशोध स्वीकार करेगा। वह अरुण को कभी ना कभी जंगल के रहस्य से रूबरू करवा सकती हैं। 2, लोकल बाबा, बाबा बिरजू, उम्र 85 साल, कर्णवन गांव के मंदिर के प्रमुख पुजारी, जो कुछ रहस्यमय कारणों से अज्ञेय है। बाबा बिरजू का मानना है कि जंगल की आत्माओं को शांत करने का एकमात्र तरीका है जंगली पेड़ों को फिर से पूजा करना, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत का प्रत्येक पेड़ पर एक बलिदान दिया था। 3, पेड़ काटने वाले मजदूर, रामू और बबलू। रामू 30 साल का, शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन डरपोक। वह जंगल में पहली बार काम करने आया था और पेड़ काटते समय उसे अजीब घटनाएं दिखी, जैसे पेड़ से खून बहना। बबलू 25 साल का, ताजे, मासूम और उत्साही। बबलू को लगता है कि यह सब सिर्फ सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन वह जंगल के अंदर अजीब सी घटनाओं का शिकार हुआ। 4, आत्माओं के शिकार लोग, कृष्णा और नंदिनी। कृष्णा और नंदिनी एक जोड़ी हैं जिन्होंने जंगल में खो जाने के बाद भाग्य से अपने जीवन को बचाया। कृष्णा, जो जंगल में बहुत गहरे अवसाद में था, कहता है, जंगल के अंदर रहने वाले जीवित नहीं हैं, वे बुरे सपने हैं जो हर पल तुम्हारे पीछे चलते हैं। नंदिनी ने अपने प्रिय को खो दिया था और अब वो जंगल के बारे में अपनी खौफनाक यादों को अरुण से साझा करती है। कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। आत्माएं साफ साफ दिखती नहीं हैं, बल्कि उनका रूप धुंधले और अदृश्य रूपों में होता है। कभी कभी वे घने कोहरे में या पेड़ों की छांव में बस एक हल्की चमक छोड़ जाती हैं। वे अक्सर हवा के झोंके की तरह महसूस होती हैं, जैसे कोई पास से गुजर रहा हो, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो कुछ नहीं होता। और कभी कभी उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे आग में जलती हुई कोयला की तरह, जो काले पेड़ों के बीच से निकलती है। फटी हुई त्वचा, जैसे कोई दर्द में जी रहा हो और शरीर में जख्मों का निशान दिखता है। उनकी आत्मा का चेहरा उस पेड़ से जुड़ा हुआ महसूस होता है जिसे पहले काटा गया था। आवाजें तेज हो जाती हैं, सुर्र डर की आवाजें आती हैं, जैसे जड़ें खिसक रही हों, और फिर धीरे से किसी की चीख गूंजने लगती है। इन आत्माओं का गुस्सा इतना गहरा और पुराना है कि वह खुद को धीरे धीरे व्यक्त करती हैं। यह गुस्सा किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि जंगल में हुए बलिदान और अपराध पर केंद्रित है। आत्माएं जंगल को प्रतिशोध का क्षेत्र मानती हैं, और जिनका खून पेड़ों से बह चुका है, उनके लिए यह युद्ध है। अगर कोई उस पेड़ को फिर से छेड़ने की कोशिश करता है तो एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस होती है,
और जैसे ही आप उस ठंडक में होते हैं, आपको एक संजोया हुआ गुस्सा महसूस होने लगता है। वे धीरे धीरे सर्द हवा के रूप में अपना प्रभाव छोड़ती हैं और फिर अचानक शोर और संगीन चुप्पी में बदल जाती हैं। अगर आत्माएं यह महसूस करती हैं कि उनका प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है, तो वे सहज और शांति से प्रकट नहीं होती। वे सीधा हमला करती हैं, ऐसा हमला जो पूरी तरह से पागलपन की सीमा तक पहुंच जाता है। ये आत्माएं कभी भी साधारण तरीके से हमला नहीं करती। उनका तरीका बहुत डरावना और चौंकाने वाला होता है। वे धीरे धीरे डर फैलाती हैं, लेकिन उस डर का आकार और रूप पूरी तरह से प्राकृतिक दुनिया से परे होता है। कभी आपको उनका चेहरा साफ दिखेगा, कभी सिर्फ उनकी आवाज, कभी उनका छायादार रूप किसी पेड़ में नजर आएगा और ध्यान से उनकी उपस्थिति महसूस होती है। आप देख सकते हैं कि जंगल के किनारे धुंध या जलते हुए टुकड़े से कुछ अजीब आकार बन रहे होते हैं। जैसे ही आप किसी पेड़ की शाखा को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तेज और चौंकाने वाली आवाजें आपके कानों में गूंजती हैं, जैसे किसी ने अचानक आपके कान में चिल्लाकर कहा हो, हटो। वे स्वयं को छिपाकर हमला करती हैं ताकि शिकार जब तक इसका एहसास न कर सके तब तक आत्मा उसके पास पहुंच चुकी होती है। इन आत्माओं का कोई निश्चित नियम और समय होता है और उनका व्यवहार उन नियमों पर आधारित होता है। जैसे कि रात को ही ये आत्माएं सक्रिय होती हैं। वे रात 12 बजे के बाद जब पूरा जंगल सन्नाटे में होता है, तब खुद को पूरी तरह से प्रकट करती हैं। अगर कोई रात के समय पेड़ के पास जाता है तो उस पर झपटना तय होता है, या पूर्णिमा की रात, विशेष रूप से चंद्रमा के बाद की रात, सबसे डरावनी होती है। इस रात को जंगल की आत्माएं पूरी शक्ति के साथ अपना प्रतिशोध लेने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। इस समय दूर दूर से चांद की रोशनी जंगल में फैलती है और आत्माएं खुद को हर पेड़ के पास दिखाती हैं। और जहां पेड़ काटे गए हैं, वहां आत्माओं का अंतराल सबसे ज्यादा महसूस होता है। पेड़ की जड़ों में उन्हें मौत का एहसास होता है और इस जगह पर रुकना या किसी को वहां देखना आत्माओं को शिकार बनाने के लिए आकर्षित करता है। और कभी कभी अगर कोई जंगल के केंद्र तक पहुंचता है, जहां सबसे पुराने पेड़ खड़े हैं, तो वहां के पेड़ आत्माओं के निवास स्थान होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इन पेड़ों के आसपास जाएगा, वो झूलते पेड़, घूमते धुएं और गुम हो जाने वाले आवाजों से घिर जाएगा। अब जंगल के किनारे पर काम शुरू होता है और जब जंगल की घनी छांव को काटने के लिए मशीनें आती हैं, तो मशीन के चलने की आवाज अचानक अजीब सी चुप्पी में बदल जाती है। धीरे धीरे हवा की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे पेड़ कुछ कहना चाह रहे हों। जैसे ही पहला पेड़ गिरता है, उस पेड़ के नीचे से एक नीली जलती हुई रोशनी निकलती है। एक मजदूर अचानक गिरकर अजीब तरीके से बेहोश हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। जंगल के अंदर कई मजदूर और ग्रामीण एक एक करके गायब होने लगते हैं। किसी को पेड़ के नीचे से डूबते हुए दृश्य दिखते हैं, तो किसी को पेड़ की जड़ों में चिल्लाते हुए लोग नजर आते हैं। जब एक मजदूर पेड़ काटते समय घायल होता है, तो उसके हाथ से खून गिरने के बाद पेड़ की जड़ें अचानक खून सोखने लगती हैं और जड़ें चुपके से उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। तभी अजीब सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं और जंगल में एक तेज घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज गूंजने लगती है, जिससे और अधिक डर पैदा होता है। अरुण जंगल के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं की जांच करने के लिए आता है। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता है, हवा अचानक धीमे और भारी होने लगती है और उसके चारों ओर काले धब्बे घूमने लगते हैं, जो उसे मानसिक तनाव का शिकार बना देते हैं। वह एक पेड़ के पास खड़ा होता है, जहां एक पेड़ काटने की जगह काले रक्त की धारें बहती हैं और उसके पैरों के पास अचानक एक महिला की भूतियां छाया खड़ी हो जाती है। उसके सामने बड़ी आंखें और खून सनी शक्ल उभरती हैं, जो उसे डराने के लिए एक झटके में गायब हो जाती हैं। इस दौरान वायदा करती हुई अजीब घड़ी की आवाज फिर से गूंजती है।
अरुण का दिल तेजी से धड़कता है और वह यह समझता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अरुण लोकल बाबा और अम्मा गौरा से जंगल का इतिहास सुनता है। वह समझ जाता है कि ये आत्माएं अत्याचार, बलिदान और जंगल के साथ हुई छेड़छाड़ के कारण वापस आ रही हैं। जब अरुण और बाबा जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ के पास दुष्ट आत्माओं को उभारने की कोशिश करते हैं, तो पेड़ से शूल की तरह उभरी हुई जड़ें एक भयानक तरीके से बाहर निकलती हैं और धुएं के गुब्बार के साथ आत्माएं प्रकट होती हैं। एक क्षण में पूरी रात को अंधेरे में डूबते हुए आत्माएं प्रकट होती हैं। उनकी आंखों से जलती हुई लाइटें और शोर मचाते हुए वे हवा में घुल जाती हैं। वे गुस्से से झपेटती हैं और एक डरावनी चीख उनके आसपास गूंजती है। अरुण और बाकी बचे हुए लोग आत्माओं को शांति देने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन एक आखिरी और सबसे भयंकर आत्मा उन्हें अपने प्रतिशोध का अनुभव कराती है। जैसे ही आखिरी आत्मा की पहचान होती है, पेड़ के सामने एक विशाल आत्मा प्रकट होती है। उसकी पंखों जैसी जड़ें हवा में लहराती हैं। उसकी आंखों की जलती हुई लपटें जंगल में हर दिशा में फैल जाती हैं। अरुण को तब एहसास होता है कि उसे आत्मा से एक समझौता करना होगा ताकि जंगल और गांव को मुक्ति मिल सके। वह एक पुराने पूजा स्थल पर जाकर आत्मा की आखिरी इच्छा को मानता है। इसके बाद पेड़ से धीरे धीरे हल्का उजाला फैलने लगता है और आत्मा शांति से शांत हो जाती है, जबकि पेड़ वापस फूलने लगते हैं और जंगल की हवा अब ठंडी और सुखद महसूस होने लगती है। क्या जंगल की आत्माएं सभी इंसानों को मारती हैं या कुछ को बख्शती हैं? कहानी में बने रहे, और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं इस रहस्य की ओर। जंगल की आत्माएं सभी इंसानों को नहीं मारती। उनका टारगेट उन लोगों पर होता है जिन्होंने जंगल के पवित्र पेड़ों को काटा और उन पर अत्याचार किए। जंगल की आत्माएं केवल जिन लोगों ने उनसे जुल्म किया है उन पर प्रतिशोध लेने के लिए हमला करती हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं या जिन्होंने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें आत्माएं बख्श देती हैं क्योंकि वे समझती हैं कि उन पर प्रतिशोध का अधिकार नहीं है। जैसे ही एक मजदूर आत्मा के सामने आता है, वह अचानक आत्माओं द्वारा बचा लिया जाता है। यह दृश्य बहुत डरावना होगा क्योंकि आत्मा उसके सामने एक हाथ बढ़ाकर हवा में घुल जाती है और वह मजदूर डरा डरा सा पीछे हटता है। अरुण को अब सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि आत्माएं उसे सिर्फ चेतावनी दे रही हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी क्योंकि उसने जंगल का अपमान नहीं किया। दरअसल दोस्तों, कहानी का असली अपराधी कौन कौन है? तो बता दूं दोस्तों, कहानी में असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि जंगल के आसपास का एक कुटिल व्यक्ति है। वह व्यक्ति एक भूमि डीलर है जिसने जंगल के अधिकांश हिस्से को काटने की योजना बनाई थी ताकि वह उस जमीन पर अपनी बड़ी संपत्ति बना सके। वह जंगल को नष्ट करने की पूरी साजिश रचता है और यह वही व्यक्ति है जिसने जंगल में काले जादू और अंधेरे बलिदान से जुड़ी कुरीतियों को फैलाया। वह जंगली आत्माओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है क्योंकि उसने ही उस जंगल में प्राचीन बलिदान का शिकार किया था। और जब अरुण को यह रहस्य पता चलता है तो वह कुटिल व्यक्ति को एक पुराने मंदिर में पूजा करते हुए देखता है। मंदिर में धुएं से निकलते हुए सफेद हाथ और चमकते हुए आंखों वाले आदमी की छाया दिखती है। जब यह अपराधी अरुण से सामना करता है तो उसके आसपास एक काले धुएं का गुब्बार उठता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे उसकी असली पहचान और कृत्य सामने आते हैं। यहां अरुण के अंदर एक आत्मा कब्जा कर लेती है और फिर दोनों में एक दूसरे से लड़ते हैं और अंत में अरुण उसे हरा देता है और अंत में आत्माएं शांत हो जाती हैं। जब अरुण और बाकी लोग कुटिल व्यक्ति को रोकने में सफल होते हैं तो आत्माएं जंगल में वापस शांति पाती हैं। वे उस जमीन का अधिकार अर्जित कर लेती हैं और खुद को मुक्त कर देती हैं।
जैसे ही आत्माएं शांत होती हैं, जंगल के पेड़ फूलने लगते हैं और सूरज की रोशनी चमकने लगती है। जंगल की हवा हल्की और सुकून देने वाली हो जाती है। आत्माएं एक आखिरी बार अरुण को आशीर्वाद देती हैं और फिर चमकते हुए अदृश्य हो जाती हैं। इसके बाद अरुण को महसूस होता है कि जंगल ने उसे धन्यवाद दिया और वह वापस गांव लौटता है। वह अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक शांति महसूस करता है, लेकिन वह हमेशा उस जंगल के रहस्यों को याद रखेगा। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो। कृपा करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं किस तरह की कहानी की आप सुनना पसंद करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार दें। मैं समर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।